तो आज अपन कर रहे हैं रेशो चैप्टर के एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 9 रेशो चैप्टर का। एग्जाम में से प्रैक्टिकल एमसीक्यू ही आते हैं, थ्योरी वाले एमसीक्यू नहीं आते। तो जो भी अपने बुक में प्रैक्टिकल एमसीक्यू दे रखे अपन वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट पीई रेशो। अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ₹10 ईच, 8 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख, प्रॉफिट आफ्टर 35% टैक्स है 2,67,000, डेप्रिसिएशन है ₹67,000, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है ₹48। आपको निकालना है भैया पीई रेशो, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो आपको निकालना है। तो अपन देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपसे बोला है पी रेशो निकालना है। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये पी रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अपन को क्वेश्चन में गिवन है 48, अर्निंग पर शेयर अपन को निकालना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर अपन निकालेंगे तो इसके लिए अपन को गिवन है प्रॉफिट दे रखा है 2,67,000, इसमें से माइनस कर देंगे भैया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, 3 लाख का 9%, 27,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 8 लाख अपन को गिवन है, ठीक है। 8 लाख तो टोटल अमाउंट है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि टोटल होंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये यहाँ से अपने पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 3, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर अपन लिखेंगे 3, और ये अपने पास हो जाएगा भैया 16 टाइम्स हो जाएगा पी रेशो। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 टाइम्स। तो इस में आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ कंपनी हैज एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ ₹10 लाख एंड एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹60 लाख। इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू का। यहाँ अपन को रिसीवेबल्स दे रखे हैं ₹10 लाख के, सेल्स अपन को क्रेडिट ही दे रखी है ₹60 लाख। आपसे पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो। अपन को निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसका फॉर्मूला होता है रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365, या फिर अगर मंथ्स में हो तो 12 इंटू 12 कर देते हैं, ठीक है। वीक्स में हो तो 52 होता है। यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो अपन 365 लिखेंगे। रिसीवेबल से 10 लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल से 60 लाख इंटू 365, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 60.83 डेज, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इससे अपने पास आ जाएगा 60.83 डेज। अब यहाँ देखो भैया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा भैया एग्ज़ाम में कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिखा हुआ है कंपनी इज नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, टोटल एसेट्स ऑफ ₹90 लाख एंड रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ 9%। इट्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो वुड बी। आपको निकालना है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। सबसे पहले जो भी गिवन हो आपको वो लिख लेना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन है जैसे 5%, टोटल एसेट्स है 90 लाख, रिटर्न ऑन एसेट्स है 9%। आपसे पूछा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये आपसे पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ सेल्स अपन को भैया गिवन नहीं है तो अपन को निकालनी पड़ेगी सेल्स। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट 90 लाख, ठीक है। तो अब अपन को सेल्स निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ अपन को गिवन है भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट होगा भैया टोटल रिटर्न आपको बता रखा है, रिटर्न है 9%, ठीक है। टोटल एसेट्स से 90 लाख का 9% करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 8,10,000, ठीक है। कैसे निकाला, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स गिवन है 9%, टोटल एसेट्स है 90 लाख, प्रॉफिट हो जाएगा 90 लाख का 9%, 8,10,000, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट अपने पास आ गया 8,10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5%, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा सेल्स 8,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, 1,62,00,000। तो ये अपने पास आ गया 1,62,00,000। तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.8। कोई डाउट है तो बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.8। कोई डाउट है बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं भैया MCQ नंबर 14, ठीक है। MCQ नंबर 14 देख रहे हैं भैया। इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो, ठीक है। आपको निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेल्स दे रखी है ₹75 लाख, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है 50%, नेट प्रॉफिट टू सेल्स है 5%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ₹32,90,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 60,000। आपको निकालना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे आपके बुक के ही MCQ अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी आउट ऑफ कोर्स कोई टॉपिक हो वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारा जो भी अपने बुक में दे रखा है अपन उसी टॉपिक से ही MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार के एग्ज़ाम में भी MCQ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले भैया अपन को बोला है भैया सेल्स दे रखी है 75 लाख, और यहाँ अपन को गिवन है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, 5%, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, सेल्स अपने पास है 75 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 5, नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 3,75,000 का, ठीक है। नेट प्रॉफिट यानी कि भैया अब अपने पास आ गया भैया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख देंगे भैया नेट प्रॉफिट हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट है, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को लास्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ से अपने पास अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा, टैक्स आपको गिवन है 50% है, तो ये हो जाएगा भैया 3,75,000 का आपका टैक्स हो जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 का 50% ही होगा, ये अपने पास होगा 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50%, ठीक है। कैसे निकाला भैया, अर्निंग बिफोर टैक्स 3,75,000 था, डिवाइडेड बाय 50% कर दो, ये अपने पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स से पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट, क्योंकि अपन जानते हैं भैया ये फॉर्मेट आपको यूँ पढ़ा होगा आपने, EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स कर देते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। पर क्वेश्चन में अपन को ये चीज़ गिवन है, ये अपन ने निकाली, तो इसलिए अपन इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इंटरेस्ट कितना है भैया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 60,000, तो इसको 7,50,000 में से 60,000 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा EBIT 8,10,000, ठीक है। एक बार आप सॉल्व करने के बाद सीधा भी देख सकते हो कि हाँ भाई मैच हो रहा है, EBIT माइनस इंटरेस्ट यही आ रहा है, ठीक है। अब EBIT कैसे आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए होंगे तो अपने पास आया होगा EBIT, ठीक है। EBIT 8,10,000। अब अपन को बता रखा है भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अपने पास 32,90,000,
यहाँ अपन क्वेश्चन में देखेंगे तो अपन को भैया दे रखा है, यहाँ अपने पास आ जाएगा भैया ग्रॉस प्रॉफिट अपन को निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स में से COGS को माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 75 लाख माइनस COGS, क्वेश्चन में दे रखा है 32,90,000, यह आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया भैया ग्रॉस प्रॉफिट, 42,10,000, यह आपका आ गया भैया ग्रॉस प्रॉफिट 42,10,000, ठीक है। अब इसमें से जो बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 34 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है EBIT, ठीक है। तो अपन को ग्रॉस